गुरुदेव की महिमा हे महिमा सब वेद पंथ ग्रंथ में गान करी करी सब वेद पंथ ग्रंथ में गायन करी हे गायन जन्म जन्म की भरी विषयों की वासना जन्म जन्म की भरी विषयों की वासना वासना विषय की वासना पर ब्रह्म ज्ञान बोध से मन से कभी कभी पर ब्रह्म ज्ञान बोध से मन से कभी अब कैसे कहूँ गुरुदेव की खरी खरी महिमा सब वेद पंथ ग्रंथ में गायन करी करी देव दनुज मनुज जीव भेद भरमना मनुज भेद भरमना मनुज भेद भरमना सब दूर करके एकता दिल में सब दूर करके एकता दिल में अब कैसे कहूँ गुरुदेव के महिमा सब वेद पंथ ग्रंथ में गायन करी घट घट में नूरन रूप को दिखला दिया मुझे दिखला दिया मुझे घट घट में पूरण रूप को दिखला दिया मुझे दिखला दिया दिखला दिया ब्रह्मानंद द्वैत भावना मन से ब्रह्मानंद द्वैत भावना मन से अब कैसे कहूँ गुरुदेव की महिमा खरी महिमा सब वेद पंथ ग्रंथ में गायन करी गायन करी ये ब्रह्म विद्या आप श्री पुनीत तीर्थ हरिद्वार गंगा माता के तट से श्रवण कर रहे हैं। ब्रह्म विद्या हमारे आत्मा का भोजन है और सच्चा सत्संग भी यही है। नाना प्रकार की साधनाओं का वर्णन वेद शास्त्रों में और भगवत गीता में स्वतः भगवान ने भी कहा है, लेकिन सभी शास्त्रों का एक ही मत है, यानी साधना में तो भेद है परंतु लक्ष्य की प्राप्ति में सभी एक ही हैं। श्रीमद् भागवत में कथा आती है एक तितिक्षु ब्राह्मण की। वो ब्राह्मण व्यापार करता था, कुछ दान पुण्य नहीं करता था। अनीति का पैसा आता है, पाप का पैसा आता है, वो बुद्धि खराब कर देता है। जिसे दुर्योधन की बुद्धि, रावण की बुद्धि, अधिक धन आ गया पाप का तो देखो बुद्धि भ्रष्ट हो गई। रावण जैसा विद्वान बुद्धि, हाँ, इसलिए कभी अनीत का धन कल्याण का जो अपना चाहता है उसको नहीं खाना चाहिए। भले भूखा रह लो, अपनी मशक्कत का प्रिय अपने सत्व का ही भोजन करना चाहिए। वेद भगवान कहते आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्व गिनती नाम वृक्ष मोक्षा। अन्न का जैसा पाते हैं वैसा मन बुद्धि हो जाती है। आज
शारीरिक दृष्टि से व्यक्ति बीमार हैं, परंतु मानसिक दृष्टि से बीमार बहुत ज्यादा हैं। अनीत का धन खाने से उनमें राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह उत्पन्न हो गए हैं। इसलिए आज सारे संसार में भय का वातावरण व्याप्त हो गया है। सबसे बड़ा मनुष्य मनुष्य का ही शत्रु हो गया है। कैसे कैसे अर्थशस्त्र बना करके सारी मानवता को नष्ट करना चाहता है। मानव जब मानव होता है तो देवताओं से भी श्रेष्ठ होता है। भगवान श्री राम जी कहते हैं मनुष्य जो है देवताओं से भी श्रेष्ठ है। देवता पुण्य भोगते हैं लेकिन देवता भजन नहीं कर सकते। बोलिए धर्म की, देवता अपना पुण्य भोगते हैं और मनुष्य जो है ज्ञानियों की साधनाएं, भक्तियों की साधनाएं और कर्मियों की साधनाएं करके नर से नारायण हो सकता है, यानी देवताओं से भी श्रेष्ठ हो सकता है। ऐसी ये ब्रह्म विद्या है कि आप देवताओं से श्रेष्ठ हो जाएं और सबके मान्य हमारे हैं भगवान, उनके भी मान्य आप हो जाएं। आप भगवान के भी मान्य हो सकते हैं। भगवान भी उसको प्यार करते हैं। किसको प्यार करते हैं? जो सबका कल्याण चाहता है, सबसे प्यार का बर्ताव करता है और सेवा करता है, तो भगवान उससे प्यार करते हैं। इस प्रकार से भगवान के भी हम मान्य हो सकते हैं। भगवान भी मान्यता देते हैं, आदर देते हैं। ये सब साधना का ये शक्ति है। हम किसी प्रकार की साधना करें लेकिन उसका खास मूल उद्देश्य यही रहता है कि हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारा शरीर जो हमारा कहा जाने वाला है वो हमारा न होकर भगवान का हो जाए। और ज्ञान दृष्टि से 5 तत्वों का है ही। तो इस प्रकार से ऐसी दृष्टि तो इन सभी युगों का सार है। महाराज कहते हैं कि समाहितम यस्य मना प्रशांतम। श्रीमद् भागवत में आता है कि एक ब्राह्मण था, दान पुण्य नहीं करता था। उसकी बुद्धि जरा पैसा अनीत का आया तो बुद्धि उसकी नष्ट हो गई थी। लेकिन धन तो यदि अच्छे कार्य में व्यय न किया जाए तो धन या तो रोग में जाएगा या अग्नि खा जाएगी, राजा ले जाएगा, चोर उठा ले जाएगा। तो ब्राह्मण कुछ दान पुण्य नहीं करता था। कालांतर में उसका धन नष्ट हो गया। जब धन नष्ट हो गया तो ब्राह्मण कहने लगा, सन्यासी हो गया, कि बिना पैसे वाले को कोई पूछता तो है नहीं। समाज में उसका आदर होता है जिसके पास धन होता है, क्योंकि समाज वालों की दृष्टि भोग ऐश्वर्य पर होती, ईश्वर पर नहीं होती। संत तो गरीब को भी पूज लेते हैं, संत तो पापी की भी सेवा कर देते हैं, क्यों उनके भगवान सब में है। परंतु लोक में ऐसी बात नहीं है। तो जब उसे घाटा पड़ गया, वो सन्यासी हो गया, तो वो विचरण करता था। तो लोग कहें अच्छा अभी तो 9 के 90 बनाता रहा ब्याज पे ब्याज, अब कैसा भिक्षा मांग रहा है। जब पाया गिरता है तो महाराज ऐसी दशा हो जाती। पाप जब उदय होता है तो उसकी खोपड़ी में कोई पत्थर मारते तो खोपड़ी में उसके रक्त निकलता, यानी वो जो पाप का पैसा जितना खाया था वो रक्त खोपड़ी फाड़ के लोगों ने निकाल दिया। अब वो भिक्षा मांगने लगा तो ब्राह्मण की बुद्धि शुद्ध हो गई, क्योंकि 2 नंबर का पैसा निकल गया पाप खून। ये निस्संदेह भैया, ये हम तो ये कहते कभी किसी का खाना नहीं चाहिए बिना उसका उपकार किए।
भले भूखे रह जाओ, और कहीं भी हो, जने के घर के स्थान है, अपने घर ही में हो, कहीं भी जाओ, किसी स्थिति समाज में, देश में कहीं रहो, इतना वहां परिश्रम कर दो कि जितना पाते हो उससे थोड़ा ज्यादा ही हो, कम न हो। तो जहां आप जाओगे विचरण करोगे, भले ही कसाई खिला दे तो भी आपकी बुद्धि खराब नहीं होगी, और नहीं तो महाराज ये बुद्धि बिगड़ जाती है। तो वो ब्राह्मण जो है सन्यासी हो गया, पहले बुद्धि तो उसकी बिगड़ी थी, एक खोपड़ी फाड़ दी तो उसके रक्त 2 नंबर का निकल गया, तो ब्राह्मण की बुद्धि शुद्ध हो गई। जब बुद्धि शुद्ध हो गई तो उसे मारता कोई, थूकता कोई, पत्थर मारता। श्रीमद् भागवत की 11 स्कंद की कथा है। तो ब्राह्मण कहता है, नायम जनों में सुख दुख हेतु। ये भाई बहन मेरा ना आदर करते, ना निरादर करते, न खोपड़ी फाड़ते, मेरे को सुख दुख का देने वाला मेरा कर्म है, ये नहीं है। अगर हमारा शुभ कर्म होता तो यही हमारे मित्र होते, यही हमें आदर देते, और आज हमारे कर्म बोल रहे हैं हमने जीवन भर पाप किया है, वो पाप ही भाई बहन हमारा निकाल रहे हैं। तो ये हमें दुख नहीं दे रहे, हमारा कर्म ही हमें सुख दुख देता। कोम काहू कर सुख दुख कर दाता, निजगत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख दुख नहीं दे सकता। लोग कहते हैं उसने बड़ा दुख दिया, उसने हमें बड़ा सुख दिया। अरे सुख दुख तुम्हारे कर्मों से मिलता है, कोई किसी को न दुख देता है ना सुख देता है, अपने कर्म बोलते। तो ब्राह्मण कहते, नायम जनों में सुख दुख हेतु न देवतात्मा ग्रह कर्म काला, मना परम कारण मामनंती संसार चक्रम परिवर्त यद्यत। मेरे को सुख देने वाला कोई नहीं है, मेरा मन ही है। अनुकूलता हुई तो हम उसे सुख कहते हैं, प्रतिकूलता हुई तो उसे दुख कहते हैं। वस्तुतः ये द्वंद्व होते ही रहते हैं। तो जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो विचार करते, ये सूक्ष्म शरीर के विकार हैं, मुझ सच्चिदानंद में कोई विकार विकार नहीं होते। समाहितम यस्य मना प्रशांतम, जिनका मन समता में स्थित हो जाता है वो महाराज साधन में सिद्ध हो गए। चाहे भक्ति योग से समता आ जाए, चाहे कर्मयोग से समता आ जाए, और चाहे ज्ञान योग से समता आ जाए। भगवान श्री कृष्ण यहाँ ज्ञान योग की चर्चा करते हैं। प्रेम से बोलो गीता माता की। ज्ञान योग में भगवान कहते हैं, ये 5वां अध्याय है। हाँ, क्या है ये आया आज श्लोक है। हाँ, नादत्ते कस्यचित् पापम न चैवं सुकृतं विभु, अज्ञानेन अबतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवा। यानी भगवान ने कहा है, जो शरीर और संसार को जो सत्य मानते हैं वो अज्ञान में रमण करते रहते हैं, क्योंकि शरीर संसार सत्य है ही नहीं, और वो सत्य मानते हैं। तो ये अज्ञानी पुरुष हैं, और भोग ऐश्वर्य को ही सच्चा मानते हैं, और विभु परमात्मा आत्मा को चिंतन नहीं करते हैं। ऐसों को भगवान का तेन मुह्यन्ति जन्तवा, वो मोह वैचित्य धातु से मोह शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है होता है उल्टी खोपड़ी। जे आदमी सब जो शरीर संसार को सच्चा मानते हैं, भगवान ने उनको अज्ञानी भी कहा है और उल्टी खोपड़ी वाला भी कहा है। बोले गीता माता की तेन मुहित, तो हमें तो दिखता शरीर संसार को मानने वाले 9,999 ऐसे ही हैं। कोई निष्काम वाला है महाराज। हाँ, नर सहस्त्र सुनो पुरारी, और उसी से शांति मिलती सबको। वो हजारों लाखों में कोई आदमी होता जरूर है, ये बात पवन निश्चित है। तो भगवान बोलते मुह्यन्ति जन्तवा, जंतु जैसे हैं आहार निद्रा भय मैथुन, उनके बाल बच्चे सब ऐसे ही, वो भी जंतु हैं, ये मनुष्य नहीं है, ये जंतु हैं। अच्छा महाराज, आज का प्रवचन है, ज्ञानेन तु तद ज्ञानम येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्य बद ज्ञानम प्रकाशित तत्परम
परंतु जिनका वो अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान से नष्ट हो गया। अब तत्व ज्ञान क्या है? तत्व ज्ञान ये है कि उन्होंने जान लिया है कि घड़ी घड़ी क्षण क्षण में शरीर संसार विनाश की ओर जा रहा है, प्रगति दुर्गति की ओर जा रहा है, विकास विनाश की ओर जा रहा है, सब मिटता जा रहा है, सब लुटता जा रहा है, पिटता जा रहा, दुनिया नाश की ओर भाग रही है क्योंकि ये नाशवान है। विकास को नहीं भाग रही है तो शरीर संसार को जो मान लेते हैं कि शरीर संसार जो है इनकी नाशवान जाति है और हमारी परमात्मा की अविनाशी जाति है। इसलिए भगवान बोले नाशवान से वो विचार के द्वारा तादात्म्य तोड़ देते हैं। विचारा परमो ज्ञानम, विचार ही ज्ञान है। तो वो कहते हैं जिनका अज्ञान परमात्मा तत्व के ज्ञान, परमात्मा तत्व का ज्ञान यही है कि परमात्मा सदा रहता है, सब में रहता है, सबका होता है। और जो सब में न रहे, सदा न रहे, सब समय न रहे, वो परमात्मा नहीं होता, वो शरीर संसार होता है। ऐसा उनको तत्व ज्ञान हो जाता है कि परमात्मा कहाँ नहीं रहता है, कब नहीं रहता है और किसका नहीं रहता, ऐसा परमात्मा में होता नहीं है। एक संत कहते थे कि जो सबको, किसी को मिले किसी को ना मिले, वो परमात्मा नहीं होता, और किसी का हो किसी का ना हो वो भी परमात्मा नहीं होता, और जो किसी काल में मिले किसी काल में ना मिले वो भी परमात्मा नहीं होता। परमात्मा प्रत्येक देश में, प्रत्येक काल में, प्रत्येक पदार्थ में समान रूपेण विराजमान रहता है, उसी को हम परमात्मा कहते हैं। तो ऐसी वृत्ति वाला कि ये परमात्मा सदा मेरे अंग संग है, ऐसा जिसको ज्ञान हो जाता है, तो भगवान बोले वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। कि शरीर संसार को सच्चा मानते थे, अब हम शरीर संसार को नाशवान जान गए हैं, और परमात्मा हर समय हर काल में हर समय अंग संग है, ऐसा हमें ज्ञान का बोध भी हो गया है। ये वो ज्ञान सूर्य के सदस्य, ऐसा निश्चय वाला व्यक्ति के हृदय में ज्ञान की ज्योति सदा जलती रहती है। जो जानता कुत्ते की पूंछ है दुनिया, ये किसी की नहीं है, सदा रहने वाली नहीं है, इसलिए इससे अटैचमेंट ज्ञानी नहीं करते, अपने परमात्म तत्व के ही महाराज उस विषय का ही उन्हें अपना ज्ञानाभ्यास करते रहते हैं। तत्चिंतनम तत्कथनम मन्य अन्य तत्प्रबोधनम, उसी की चर्चा करते हैं, रात दिन रहते हैं। तो भगवान बोले वो ज्ञान सूर्य के सदस्य सच्चिदानंद परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। यानी परमात्मा सब में है, सब जगह है, सबका है। ऐसा जब दृष्टि जिसकी हो जाती है, उससे परमात्मा क्या छुप सकता है? भगवान कहें ऐसे ज्ञानी तत्व ज्ञानी से हम कहाँ छुप के जाएंगे, छुप ही नहीं सकते। हाँ जी, हाँ, ये बात भगवान बताए। अब यहाँ आया तद्बुद्धि तन्निष्ठा तन्निष्ठा तत्परायणा गच्छन्ति पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषा। जिसकी बुद्धि तद्बुद्धिया, बुद्धि कहते हैं भैया निश्चयात्मिका शक्ति को, और मन कहते हैं संकल्प विकल्पात्मक मना। यानी हमारे आपके अंदर सबके संकल्प विकल्प की शक्ति भी है और निश्चय करने की शक्ति है। तो यहाँ भगवान बोले निश्चय करने की शक्ति तद्बुद्धिया, उनके निश्चय करने की शक्ति है कि परमात्मा ही एक ऐसी सत्ता है, चिन्ह मात्र है, उसे आत्मा कहता, कोई परमात्मा कहता है। तो तद्बुद्धिया, वो जानता परमात्मा पहले भी था, आज भी है, ये तद्बुद्धिया है और आगे भी रहेगा। तो जब आगे था, आज है, आगे रहेगा, तो उसको चिंतन किसका होगा? परमात्मा का। और तद्बुद्धिया, जब ऐसा होगा कि मन तीनों काल में है, तो महाराज जब तीनों काल में है तो मन जो है वो कहेगा वाह जी वाह, जो सबका सब समय रहता उसी का चिंतन करना चाहिए।
संसार तो कुत्ते की पूंछ है, वो तो कभी सीधी होती ही नहीं है। एक न एक बार आपको कथा सुनाते थे, एक भूत को सिद्ध करना था किसी ने, तो अब किसी महात्मा के पास गया, कहा गुरुजी हम भूत सिद्ध करेंगे, मेरे को मंत्र बताओ। गुरु ने कहा देखो भैया, मंत्र जो भूत है बड़ा हिंसक होता है, पाप जोनि है, तो क्या करोगे जान के। कहा नहीं, हमें पैसा चाहिए, हमें भूत सिद्धि बता दो। महात्मा ने बता दिया, भूत सिद्ध हो गया। अब भूत बोला काम बताओ, काम बताओ, काम बताओ। उसने कहा हमारी कोठी बन जाए। उसने इतना पैसा डाल दिया, कोठी बन गई। कहा गौशाला आ जाए, कारें आ जाए। बहुत पैसा को गौशाला बन गया, कारें आ गई, कोठी बन गई। कहा महाराज अब हमारे लिए खूब धन भी घर में हो जाए। भूत ने धन फैला दिया बहुत, लेकिन अब वो उसके जमीन भी आ गई, गौशाला हो गया, कारें आ गई, घर बढ़िया बन गया, बाल बच्चे भी हो गए। लेकिन वो काम बताओ, काम बताओ, काम बताओ। अब वो बेचारा चक्कर में पड़ गया कि अब क्या बताऊं मैं। रात दिन कोई काम बताओ, काम बताओ, तभी बुद्धि खराब हो जाएगी। अब काम क्या रह गया। तो कहा नहीं, काम बताओ, काम बताओ। तो गुरु जी के कहा नहीं बताओगे तो तुम्हें हम जान से खा जाएंगे, चबा जाएंगे। बताया तुमको। अब वो रोया कि हाय हाय, इस ब्याह से तो कुआरे भले थे, गरीबी बढ़िया थी, अब ये मार डालेगा हमको। ये भूत है, दुनिया क्या है, भूत है, कभी पूरी नहीं होगी। एक कोठी बनाओ तो फिर दूसरी गिर जाएगी। पैसा ज्यादा जमा करो, कोई गला दाब देगा, क्यों पैसे के गाहक बहुत हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। लोग समझते माया आएगी, कोठियां आ जाए तो बहुत बढ़िया, बढ़िया नहीं होगा, जान आफत में हो जाएगी। भला न करे भगवान किसी को ज्यादा दे, उतना ही दे साईं उतना दीजियो, जामे कुटुम समाए, और मैं ना भूखा रहूं न साधुर भूखा जाए। ईमानदारी कमाई थोड़ी बहुत होती है, उससे बुद्धि शुद्ध रहती है। तो तद्बुद्ध्या, बुद्धिया माने निश्चयात्मिका बुद्धि। और जब निश्चय होता कि परमात्मा प्रत्येक देश में, प्रत्येक काल में, प्रत्येक पदार्थ में है, तो हमारे में भी है। जब ऐसी बुद्धि हो जाती है तो मन जो है तदात्माना, यहाँ आत्मा मन को कहा यहाँ पर, तद्बुद्धे तदात्माना। तो मन जो है जब देखता है हमेशा में साथ देता है, तो मन फिर उधर ही जाता है। जो धोखा देता मन जान ले तो उधर नहीं जाएगा। तो तद्बुद्धे तदात्मा तन्निष्ठा तत्परायणा। जब ऐसा मन भी चिंतन करने लगे तो देखो भगवत प्राप्ति के दो साधन हैं। एक तो इनसे असंग हो जाए तीनों शरीर से, ये ज्ञान योग है। और ये जान ले परमात्मा सब में है, सबका है, सब में उनका चिंतन करे तो भी महाराज उपसंगति प्राप्त हो जाएगी। तो तन्निष्ठा ऐसी तत्परायणा, और उसी के परायण हो जाए। विद्वान विद्या परायण, योगी योग परायण, तपी तप परायण, जपी जप परायण, निर्धन धनी धन परायण, विद्वान विद्या परायण। भगवान बोले मेरा भगत होता मेरे परायण। यानी बुद्धि से निश्चय करे, मन से संकल्प करे, उसी के लिए करे, तो निष्ठा उसी में वृत्ति आ जाएगी। और जब वृत्ति आ जाएगी तो तत्परायणा, उसी के परायण हो जाएगा। फिर क्या होगा, गच्छन्ति पुनरावृत्तिम निर्धूत कर्म साम। कहते गच्छन्ति, कहते ऐसे तत्परायण को ज्ञान के द्वारा पाप रहे पुनरावृत्ति को, गच्छन्ति है परमात्मा को जाते आते, कहाँ परमात्मा कहाँ नहीं है। गच्छन्ति का अर्थ है अनुभवंती, गच्छन्ति का अर्थ प्राप्तवंती, उस परमात्मा को ही प्राप्त होते हैं। उसी को यहाँ गच्छन्ति है तो शब्द गच्छन्ति गीता में, लेकिन गच्छन्ति का अर्थ यहाँ पर है परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। यानी चार बातें बन रही, बुद्धि, मन और निष्ठा और परायणता से गच्छन्ति, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इस साधन में भगवान ने विचार से साधन बताया, संकल्प विकल्प जो है मन के रूप से भी बताया, और लगन से भी बताया,
और आधार शरणागति से भी बता दिया है। तद्बुद्धे तदात्मा तन्निष्ठा तत्परायणा गच्छन्ति पुनरावृत्तिम, यानी अपनावृत्ति हो जाती है। उपनिषद में आता है तस्य प्राणम नव कुर्वन्ति, उसके प्राण कर्म नहीं करते और भावागमन से रहित होकर स्वरूप में स्थित हो जाता है। गच्छन्ति माने अनुभवंती आएगा एक शब्द। ज्ञान निर्धूत कर्मशाह, पाप रहित होकर पुनरावृत्ति अर्थात परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। जब परमात्मा को प्राप्त होते सिद्धि आ जाती है ज्ञान की, तब व्यवहार बर्तन कैसा करते हैं। देखो गीता माँ ये बताती कैसे बैठना चाहिए, कैसे हमें सुनना चाहिए और कैसे प्रैक्टिकल साधना हमें क्रियात्मकता के रूप में करना चाहिए। तो भगवान यहाँ बताते हैं कि आप ज्ञान से सिद्ध हो गए तो आपका व्यवहार कैसा होता है, ऐसा वो तत्वज्ञानी व्यवहार करता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गृहस्थी सुनी चैव सुपाके च पंडिता समदर्शिना। गीता में पंडित शब्द 2 3 4 बार आया है। अब गीता से गीता का अर्थ कीजिए आप। बोले गीता माता की हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है गीता, हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है गीता, द्वयी द्वैत बुद्धि भगाती है गीता, और हरि से सभी को मिलाती है। तो ध्यान दीजिएगा, गेयम गीता ज्ञान और भजने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम शंकराचार्य बताए रहे, भगवान बता रहे। तो उसका व्यवहार बर्तन कैसा। आप सिद्ध पुरुष हो, आपका भजन सिद्ध हो गया है। देखो कहते कोक सा, कहते पिंगल बिन छंद रचे। पिंगल एक प्रणाली होती छंद रचने की, उसको पढ़ के विद्वान लोग छंद बना लेते हैं। पिंगल बिन छंद रचे और गीता बिन ज्ञान। गीता के बिना वास्तव में क्रियात्मक ऐसा सरल रूप से समझाने वाला वेद का ज्ञान भी नहीं है। यद्यपि वेद की भगवान अपने वचन से उनकी प्रार्थना करते हैं, लेकिन वेद का ज्ञान इतना उसका विद्या, इतना उसका व्याकरण दुरूह है कि समझ में नहीं आता है। वेद मंत्र एक मंत्र के कई कई अर्थ हो जाते हैं, इसलिए वेद का ज्ञान बड़ा दुरूह है। परंतु गीता का ज्ञान बड़ा सरल है। जैसे माता नहीं बच्चे को अपने समझाती, इधर आ, इधर बैठ जा, वहां बैठने ये हानि हो जाएगी। तैसी गीता कहती इस ज्ञान की, जो कि सांख्य का ज्ञान है, इसको करने वाला उसका व्यवहार कैसे होता है। तो गीता में पंडित शब्द आया है 3 बार। एक बार आया अशोचानन वशोचस्तम प्रज्ञावादांश भाष से गतासून अगतासून नान शोचंति पंडिता, गत प्राणान मतान पंडिता नान अनुशोचंती आगत प्राणान। उनके लिए भी हंसता नहीं, मरने वाले को रोता नहीं। वो क्या कहता, वो कहता फानी जहां में रोज बना करती हैं शक्लें, बनती हैं खुद ब खुद ही मिटा करती हैं शक्लें। शक्लें माने हमारे आपके कितने जन्म हुए। बच्चे कभी जवान कभी बूढ़ी बन गई, बच्ची कभी जवान कभी बूढ़ी बन गई, कितने ही रंग में खुद को रंगा करती हैं शक्लें। फानी जहां में रोज बना करती हैं शक्लें, बनती हैं खुद ब खुद ही मिटा करती हैं शक्लें। पर्दे में इनके कोई खिलाड़ी है राधे श्याम, पर्दे में इनके कोई खिलाड़ी है राधे श्याम। बस उसी की डोर पे ये फिरती है शक्लें। तो ये शक्लें कोई है, शक्लें बढ़ती नहीं है, शक्लें बदलती रहती हैं। लेकिन उन शक्लों में भी जितने अंडज पिंडज प्राणी हैं, उन शक्लों जो परिवर्तनशील हैं, उनमें भी वो अपने स्वरूप को, प्रभु को देखता रहता है। ये तो बदलती है, लेकिन इनके अंदर जो बैठा या व्यापक है वो बदलता नहीं, तत्व नहीं कभी बदलता है।
इसलिए वो शरीरधारियों से भी समता का व्यवहार करता है। वैसे कहा गया है कि वेदों के अनुसार ब्राह्मण से मुखमासीत बाहुराजन्या कृता, और गीता में भी भगवान ने ब्राह्मणों को और राजर्षियों को पुण्यात्मा महात्मा कहा है। किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षि तथा। तो भगवान एक तो गता सुमुक्ता एक पंडित शब्द आया, एक स्थान पर शब्द आता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। तत्व ज्ञान से जिनकी अविद्या निवृत्त हो गई है, जो स्वरूप में बोध जिन्होंने प्राप्त किया, ते पंडिता भव, वो सब पंडित हैं। यहां पर आया कि व्यवहार कैसा पंडित का होता है। पंडित का अर्थ यहां कोई ब्राह्मण जाति से नहीं है, वर्ण व्यवस्था से नहीं है। गीता में पंडित शब्द कहा है संत को। संत माने उसका व्यवहार समता का होता है। जब ऐसा साधना होगी उसकी तो व्यवहार में समता आ जाएगी, और समता आ गई तो वो सिद्ध पुरुष हो जाएगा। और सिद्ध पुरुष का व्यवहार कैसा होगा? भगवान बोले विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभीरतरी सुनी चैव स्वपाके चा पंडिता समदर्शिना। अब देखो समदर्शी शब्द यहां पर आया है, समवर्ती शब्द नहीं। समवर्ती शब्द यमराज है। वो चाहे विद्वान हो, चाहे धनी हो, चाहे पापी हो, पुण्यात्मा महात्मा सबको मार डालेगा। जब मृत्यु आएगी तो महात्मा को भी नहीं छोड़ेगा यमराज, पापात्मा को भी नहीं छोड़ेगा, किसी को छोड़ेगा ना। इसलिए समवर्ती तो यमराज है। भारत की संस्कृति में समदर्शन है, समवर्तन नहीं है। जैसे एक स्त्री है, अब उससे सब समता का व्यवहार करेंगे तो महाराज नरक को चले जाएंगे। वो किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, मामी फूफी है, किसी की धर्मपत्नी है। तो बर्तन में यानी भारत की संस्कृति, बोले भारत माता की, भारत की संस्कृति में व्यवहार में तो भिन्नता है, आत्म तत्व से भिन्नता है। ये बात दर्शन शब्द आया, समदर्शना शब्द है, संवर्तना शब्द नहीं है। हमारे यहाँ ऐसे कुछ संप्रदाय हैं, कहते तो वो अपना है कि हम संभाले हैं। तो उनमें मैंने देखा कि बाप बेटा को प्रणाम करता है, और बेटा बाप को करता तो ठीक है, बेटा माँ को करता तो ठीक है, बेटा बड़े भाई को करता तो ठीक है, और बड़ों वृद्धों को करता तो ठीक है। लेकिन वृद्ध भी बेटा को करें और पिता भी बेटे को प्रणाम करें, ऐसा एक संप्रदाय चल रहा है भारत में। तो वहां महाराज वो तो एक दोनों को एक तरह से अधोगति में ले जा रहे हैं। ये समता नहीं है, समता भाव में है, बर्तन में समता नहीं है। अभी कुत्ता कटखन्ना आ जाए और तुम कहो हम जय जगदीश हरे, क्या कुत्ता छोड़ेगा? बिल्कुल काट खाएगा। इसलिए समदर्शना शब्द है, गीता में आया है। भाव से बनाओ कि ब्राह्मण है, विद्वान है, कुलीन है, ठीक बात है। तो ब्राह्मण को ले लिया भगवान ने और गौ को ले लिया, पशु को। कहते जैसे ब्राह्मण में परमात्मा है वैसे गौ में है, हाथी में भी है, और कुत्ता भी सबसे नीचा कुत्ता ले लिया। और ये नहीं कुत्ता में कम है, ब्राह्मण में ज्यादा है, बोले धर्म की बिल्कुल नहीं है। ब्राह्मण में उतना ही परमात्मा है जितना कुत्ते में है। हम में राम, सब में हम में राम, तुम में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रीत, जगत में कोई नहीं पराया। तो भगवान बोले सुनी चैव, और सुपाके मैंने चंडाल ले लिया। वैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं, लेकिन ये पांचवा वर्ण चंडाल है। सुपाके माने चंडाल, ये पांचवा वर्ण है। वैसे वर्ण व्यवस्था में चार ही मानते हैं, लेकिन यहाँ सुपाके शब्द आया है, यानी चांडाल। हाँ, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभीरतरी सुनी चैव सुपाके चा पंडिता, बहुवचनांत कर दिया। वो पंडित हैं। हाँ, ते पंडिता भवंती, और
जो इन्हें भिन्न भिन्न करके मानते हैं तो ते अपंडिता भवंती, वो मूर्ख हैं। तो इसका जो जातिवाद फैलाते हैं, क्षेत्रवाद फैलाते हैं, भाषावाद मैं तो कहता हूँ राष्ट्रवाद भी, भैया राष्ट्रवाद भी महायुद्ध को जन्म दे रहा है। अब देख लो, ईसाई एक इकट्ठे हो रहे हैं, मुस्लिम भाई इकट्ठे हो रहे हैं कि मरो हम सब मर जाएंगे लड़के। ये कोई बुद्धिमत्ता है की बात है? तो राष्ट्र की सेवा करना ठीक है। हमारे जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, जननी जन्मभूमि की सेवा करना चाहिए, इसको स्वच्छ रखना चाहिए, इस बार मिट्टी को मत्थे में लगाना चाहिए, ये तो बात ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं राष्ट्रवाद फैलाओ तो दूसरा कहे वाह जी हम बात फैलाएंगे, तो क्या होगा? संघर्ष होगा, महायुद्ध होगा, हो रहा देखो शुरू हो गया, इसी में जल के भस्म हो जाएंगे। ये कोई बुद्धिमत्ता काम है? इसलिए विद्या, ये भगवान बोले ये वाद विवाद जो है उसके सिद्ध पुरुष के अंदर नहीं होता। अब देख एक बात बताई है कि व्यवहार में तो जो है भिन्नता है, लेकिन आत्म तत्व से भिन्नता है। भैया एक दृष्टांत सुनाए आपको। रामकृष्ण परमहंस बड़े सिद्ध पुरुष थे, सत्य पंडित, पंडित माने संत थे, सिद्ध पुरुष है। किसी ने कहा तुम भगवान को तुमने देखा है, भगवान तुम पहचानते हो, तुम्हें भगवान मिले हैं? ऐसे विवेकानंद जी आए। विवेकानंद जी बड़े आंग्ल पद्धति से पठित थे, वो हर महात्मा के पास जाते थे और ये कहते थे तुम भगवान तुम्हें मिले हैं? वो कहते भैया भजन करते मिले तो नहीं, तो काहे के पास तुम महात्मा हो, कपड़े उतारो। विवेकानंद बड़ा तार्किक थे, बुद्धिमान बहुत थे, कपड़ा रख लिए खाने पीने को बस। और किसी पास जाए तुमने परमात्मा देखा है? भैया देखा तो नहीं, भजन कर रहे, तो काहे कि तुम महात्मा हो। खत्म करो ये पाखंड। रामकृष्ण के पास पहुंचे, तुमने भगवान को देखा है? रामकृष्ण बोले बड़ी गंभीर भाषा में, हृदय की, हाँ मैंने देखा है। तो विवेकानंद कहे हमको दिखाओ, वो यही कहता, बस और कुछ नहीं कहता था, तुमने देखा है तो हमें दिखाओ। अरे पाखंड बंद करो, सबको बाने आपत कर दी। रामकृष्ण परमहंस बात में सिद्ध पुरुष थे, मुंदर से नारायण हो गए थे महात्मा, यानी भगवान का चिंतन करते करे भगवत स्वरूप हो गए थे। तो वो कहे हमको दिखाओ। तो रामकृष्ण ने अपने पैरों का अंगूठा उसके ऐसे छुड़ा दिया। अब तो उसे बड़ा प्रकाश है, दिव्य प्रकाश दिखा कुछ ऐसा। का देखा परमात्मा तूने? का बड़ा प्रकाश देखा हुआ महाराज, मैं नहीं कह सकता हूं वो प्रकाश कैसा था, विलक्षण था, जैसा देखा नहीं। कि परमात्मा नहीं था ये परमात्मा की झलक दिखाई तुम्हारे जैसे नास्तिक को, तुम आस्तिक बनो। परमात्मा को इन इंद्रियों से नहीं देखा जा सकता। परमात्मा दर्शन का विषय नहीं, इंद्रियों के द्वारा। वैसे भगवान छोटे बन के सब आते हैं, वो तो दूसरी बात हुई, लेकिन यहां पर तो वो तो तार्किक है ना, बुद्धिमान व्यक्ति है, तो उनका ये परमात्मा है, परमात्मा की झलक है। ऐसे अर्जुन को भी दिखाई भगवान कृष्ण ने थी, लेकिन वो विलक्षण देख के उसने प्रार्थना प्रेयर शुरू कर दी। फिर कहा तुम परमात्मा को जानते हो क्या? आपने कहा परमात्मा मन बुद्धि का विषय नहीं है, क्या तुम परमात्मा को जानते हो? उन्होंने कहा हाँ मैं पहचानता हूं। देखो कुत्ता पड़ा थे, कहा देखो ये कुत्ता है, विवेकानंद समझाया ये कुत्ता, इसका मालिक कनाडा में मिल जाए पहचान लेगा, पैंट पहने तो पहचान लेगा, धोती पहने तो पहचान लेगा, सलवार पहने मुसलमान भाइयों की तो पहचान लेगा, बबूती लगा के लगोटी लगा तो पहचान लेगा, टोप लगा ले तो पहचान लेगा। मतलब ये कुत्ता कहीं भी मिले मालिक को ये पहचान लेता है। तो मैं भी अपने परमात्मा को चंडाल में भी, ब्राह्मण में भी,
गऊ में भी, सब में पहचान लेता हूं। और इतने विनम्र थे, उनके यहाँ भैया भंडारा हुआ, रामकृष्ण पंत भंडारे जैसे आपके यहाँ होते रहते, तो वो कोई पत्तल जूठी उठाने वाला नहीं। अच्छा, हम तो भैया फेंकते तो जे हमें फेंकने नहीं देते, कहते थे नहीं नहीं गुरु जी तुम नहीं, गुरु अरे गुरु जी तो करते, भगवान कृष्ण देते जूठी पत्तल उठाई। हम सच बात कहते हैं कि जब देखते नीचे बदबू आ रही है तो हम पुरुष लेके और इनको सब सफाई कर देते हैं, कोई जान भी नहीं पाता। हमारे यहाँ प्लेटिन देखो साफ बढ़िया होगी, जैसे मैंने घर का तैसे हम यहाँ नीचे देखो, कभी कभी हम भगवान आए जी, सब में रूप भगवान ही तो बैठे। तो इस प्रकार से ये सर्वत्र चौलेर का जब कुत्ता पहचान लेता है सब जगह अपने मालिक को, तो भी मैं भी अपने मालिक को, हाँ, चींटी से लेकर जो जितने सब उसने रूप रखे हैं, मैं सब रूपों में उसको पहचान लेता हूं। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। लेकिन यहां पर भगवान दर्शना शब्द का प्रयोग किया है। इसका अर्थ कुत्ते को आरती नहीं की जाएगी, कुत्ते में परमात्मा है, ये भाव है। यहां पर ध्यान देना, पूजा किसकी होगी? संत की, आचार्य की, माता पिता की, भक्तों। कुत्ता की पूजा नहीं होगी। पहचान लो कि उसमें चैतन्य तत्व है परमात्मा, लेकिन निष्क्रिय ब्रह्म है, सुसुप्त ब्रह्म है। और संतों में क्रियाशील जागृत यद्यद विभूत बसत्वम, इनमें जागा हुआ भगवान है। तो जागे हुए भगवान जहां है उनकी तो पूजा होती है, और निष्क्रिय भगवान उनमें भावना से पूजा होती है। कुत्ते को कोई प्रणाम नहीं करता। इसलिए भारत की संस्कृति में व्यवहार में भिन्नता, आत्म तत्व से अभिन्नता है। सुनी चैव सुपाकेशा पंडिता समदर्शिना, वो सिद्ध पुरुष जो है, अभिज्ञानियों का प्रसंग था, ये कर्मियों का नहीं है। तो महाराज वो पंडित कहा जाता है। सिद्ध पुरुष है, पंडित शब्द है तत्वज्ञानी के संदर्भ में है, कोई जात पात से इसका संबंध। गीता में जहां भी पंडित आया है वहां संत के लिए आया है। संत का अर्थ होता है सम्यक अंतः संतः। उसके हृदय में जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, राष्ट्रवाद भी नहीं होता। सर्वे भवन्तु सुखिना, सब विश्व के प्राणी एक ही तत्व चैतन्य परमात्मा है, परमात्मा सब में बैठा हुआ है। ऐसे जान करके ये सिद्ध पुरुष के लक्षण भगवान बताए। ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में हाथी, गौ, कुत्ते, चांडाल में भी समदर्शी होते, समदर्शी वर्ती ने समदर्शी होते हैं। समदर्शी तो समवर्ती यमराज होते हैं, सबको इकट्ठे ही पापी पुण्यात्मा में एक ही जैसा मार के ले जाते हैं। इसलिए शास्त्र में समवर्ती यमराज कहा है। एक आपको कई बार शायद सुनाया सबको भाइयों को कि ऐसा ये गीता पढ़ ली किसी ने, और वो कि भगवान सब में है, ब्राह्मण में है, कुत्ते में है, चंडाल में है, गुरु जी ने उपदेश कर दिया। अब वो महाराज जा रहा है, एक हाथी आ रहा है, बड़ा खूनी हाथी। तो उन्होंने कहा ये भगवान है, भगवान है। खड़ा रहा वो पीलवान ऊपर वाला, बोलो भाग जाओ, हाथी बिगड़ैल है, तुमको मार पीट सकता है, तुम्हारे जान के लिए भी हाँ विघातक सिद्ध हो सकता है। लेकिन वो बोला नहीं, विद्या विनय संपन्न, वो तो सब में है, ब्राह्मण में, कुत्ते में, चंडाल में भी है, अभी गीता में सुन के आया हूं। तो महाराज हाथी तो बिगड़ैल था, उसने सूंड से पकड़ा, एक पटका लगाया। अब बोला वाह, गीता तो कैसे सही है, आज गुरु ने ही सुनाया था। तो गुरु जी के पास गया, गीता है, कहा गुरु जी आप विद्या विनय संपन्न है, ब्राह्मण सब भक्त परमात्मा है, सब में है। तो परमात्मा ने परमात्मा की हड्डी को तोड़ दी, मेरे को पटक दिया उसने, परमात्मा ने हाथी। उन्होंने कहा अच्छा, कोई तुम्हें आवाज भी दे रहा था? कहा पीलवान कह रहा था हट जाओ, हाथी बिगड़े। कहा वो नहीं परमात्मा है क्या? जब सब में परमात्मा है तो सबकी आवाज सुनिए आप, और उसके अनुसार आप समाधान कीजिए। तो ये हाँ सिद्ध पुरुष ज्ञानी के लक्षण हैं। अब उसकी वृत्ति कैसे व्यवहार जगत में आती है, ये डिटेल विस्तार से कल आपको प्रवचन सुनाएंगे। प्रेम से बोलिए गीता माता की,
श्री वेद भगवान की, श्री गायत्री माता की, श्री गीता माता की, गंगा माता की, गौ माता की, श्री भारत माता की, भोले बाबा की, श्री पवन सुत हनुमान की, श्री गुरुदेव भगवान की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, और विश्व का। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय।